पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं वो एक से अधिक हैं। वो ये तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये समझ नहीं पा रहे, ये दिखाता हूं आपको, प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा, ये काल के पुत्र हैं। ये पवित्र बाइबल हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुरान शरीफ हमने रख दी, अब हम ये पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MD, संयुक्त समाज, ऐसे सारा तुम पढ़ लो अच्छी तरह, USA से छपा है। इसके हमने उत्पत्ति के यहाँ तक पढ़ लिया, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने जो काम करता था उससे 7वें दिन विश्राम लिया किया, और अपने किए हुए काम से उसने 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7वें दिन आपने ये भी पढ़ लिया पवित्र कुरान शरीफ में, तख्त पर जा बैठा, ठीक है। इसके बाद ये देखो, अब हम 8 पृष्ठ पर आगे उत्पत्ति ग्रंथ के, इसमें 7 नंबर। योहा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वह आदम को जिसे उसने रचाता रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया, ठीक। तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा, और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, ठीक है। योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये 8 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, 18 नंबर। फिर योहा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसलिए इसका एक सहायक बनाऊंगा और उससे मेल खाए। तब योहा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, अचेत कर दिया। उसकी हड्डी निकाल कर फिर उसकी हड्डियों को में से वो अगवा बना दी। योहा परमेश्वर ने पसली में से जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसी को आदम के पास ले गया। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं था। अब 9 पृष्ठ पर देखो, अब हम यहाँ आगे, मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम खाओ इसको। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावु है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने कहा, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। ये योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता, निराकार फिर फरेगा क्यों करे वाटिका में? फॉर्मलेस बतावे। अरे परमात्मा कहते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। देख, योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था,
का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यूहा परमेश्वर से छिप गए। तब यूहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया तू नंगा है? क्योंकि मैंने तो बड़ी बूझ बना के छोड़ रखा था। कति अज्ञानी, तेरे को किसने बता दिया तू नंगा है? देखो भगवान कह रहे हैं, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यूहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब डरते कहे बेचारे। अब हम आगे 10 पृष्ठ पे 9 पढ़ लिया। अब देखिए, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सभी की आदि माता हुई। अब यूहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। अब बता, वो निराकार क्यों कर गिल के लांडेगा, कैसे घूमेगा? उसके कपड़े ले बनवा के और पराए उनता ही। देखो, फिर यूहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखो कमाल की बात है, हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा न हो कि यह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अपना आत्माओं, ये है निष्कर्ष इन सदग्रंथों का। अब जिसको ये अपना भगवान मानने हैं, कौन? ईसाई धर्म वाले। और जिसने आदम के साथ ये वार्ता करी, वो नो कह रहा है कि ये इन यो भले बुरे के ज्ञान वाला फल खा लिया, इसको खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब है ईसाई धर्म के भगवान भी एक से अधिक है। अंडरस्टूड? फिर देख लो, उत्पत्ति ग्रंथ है, इसके 10 नंबर पृष्ठ पर ये 3 का 22 है। फिर यूहा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ठीक है, इसी से तो हो गया कि एक से अधिक हुए इनके भगवान, वही ब्रह्मा विष्णु महेश। और आगे दिखाता हूं। अब देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, प्रश्न नंबर हम 23 पा गए, और इसकी 17वीं आयत का ये देखिए, खतने का बचाव। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। तब यूहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब ठीक हो गया, सामने दिख है, अब सामने आ गया और दर्शन दिए, और फिर नो के गौदीज फॉर्मूला से तरह के जो आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा 24 पृष्ठ पे, 24 पृष्ठ पे यही उत्पत्ति ग्रंथ है, ये जेनेसिस बोल रहे इसको। इसके 3 अतिथि 18। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहा ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने, ये यूहा कहें परमात्मा ने। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य रूप धार के वहां खड़े हो गए आके। देखो, जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने हाथ पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे। उन्होंने कहा, तू जैसा कहता है वैसा ही कर। ठीक है, अब ये 3 हो गए और साकार हो गए। और फिर आगे कहता है, देखो प्रश्न नंबर 25 पर, ये वैसे तो काफी विवरण हम सब अपना अपना हिसाब कर देंगे। सांझ को वे 2 दूत
सोदाम के पास आए। उनमें से एक तो टल गया और एक दो वो चले गए सोदाम के पास, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडोत कर रहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। अपने आत्माओं, ये है सच्चाई।